चलिए कहाँ तक बताया था बोलिए तो। देखिए जरा, वैल्यू ऑफ सम बेसिक एंगल हम लोगों को पढ़ना है जो एंगल एक्सिस पर होगा। जैसे बाकी सब एंगल का निकालने के लिए तो बताया है, लेकिन जो एक्सिस पर होगा मतलब एक्स एक्सिस और क्या वाई एक्सिस पर होगा उसका आपको पढ़ना क्या है, जरूरी है। देखिए जरा, तो यहाँ पर हम लोग हेडिंग देंगे वैल्यू ऑफ सम बेसिक एंगल, वैल्यू ऑफ सम बेसिक एंगल, वैल्यू ऑफ सम बेसिक एंगल। देखिए इधर, वैल्यू ऑफ सम बेसिक एंगल में हम लोग देखेंगे वैल्यू ऑफ साइन 0 डिग्री। ठीक है, वैल्यू ऑफ साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री तो आप जानते हैं कि साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, 0। लेकिन ये कैसे होता है ये नहीं जानते हैं और इसी को समझाना है। तो देखिए यहाँ पर ये एक हमने क्या किया कि सबसे पहले आप कोऑर्डिनेट एक्सिस लिख दीजिए। ये आपका वाई एक्सिस हो गया और ये एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है, और हमने एक सर्कल लेट कर लिया। ठीक है, एक सर्कल हमने लेट कर लिया इस तरह से। अब हमने क्या किया कि सर्कल पर बहुत सारा पॉइंट है। ठीक है, इन्फानाइट पॉइंट होता है। तो हमने एक यहाँ पॉइंट ले लिया और जिसका हमने कोऑर्डिनेट ले लिया क्या, एक्स और क्या वाई। ठीक है, और इस पॉइंट से हम लोग परपेंडिकुलर डाल दिया एक्स एक्सिस पर। ये परपेंडिकुलर आपको बताया था कि दिस डिस्टेंस एक्स होता है और ये दिस डिस्टेंस क्या होता है, वाई। और हमने क्या कर दिया कि सेंटर से पॉइंट पी को ज्वाइन कर दिया ये। ठीक है, सेंटर से पॉइंट पी को हमने ज्वाइन कर दिया और ये आपका क्या हो गया, रेडियस, रेडियस हो गया। और ये एंगल क्या है, थीटा। ये एंगल क्या है, थीटा। आपको साइन 0 डिग्री का वैल्यू निकालना है, मतलब थीटा 0 डिग्री है। तो आप देखिए यहाँ पर थीटा 0 डिग्री बताया था कि कहाँ होता है। ठीक है, थीटा जो है 0 डिग्री कहाँ होता है ये आपको बताया था। चलिए देखिए इधर, थीटा 0 डिग्री जो है ये होता है एक्स एक्सिस पर होता है। कहाँ होता है, एक्स एक्सिस पर। बताया था कि थीटा जो है वो 0 डिग्री एक्स एक्सिस पर होता है, यहाँ पर होता है, इस एक्सिस पर होता है। तो 0 डिग्री है, थीटा 0 डिग्री है। तो ध्यान समझिए, इसका मतलब है कि जो 0 डिग्री तो इसी पर होता है। ठीक है, एक मिनट रुकिए, ये ठीक है, ये यहाँ पर 0 डिग्री है। तो व्हाइट लाइन पर ब्लैक लाइन है ना, और व्हाइट पर ही ना ब्लैक ट्रेस किया है। तो ब्लैक जो है वो व्हाइट के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 0 डिग्री का। और एक ही पर ना दोनों आ गया, तो कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 0 डिग्री का बनेगा। ठीक है, तो ये 0 डिग्री तो हो गया, लेकिन इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट मुझे चाहिए, ये इस पॉइंट की, इन पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए। तो बताइए इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट आपको जो भी है पॉइंट, हमने इसको पी नहीं माना है, चलिए हटाइए। ये जो भी पॉइंट है, ठीक है, उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा बताइए, यही ना होगा। और ऑरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस, यदि इस पॉइंट का हम लोग कोऑर्डिनेट लिखने जा रहे हैं, तो पॉइंट का एक्स ऑरिजिन से एक्स एक्सिस पर कवर किया हुआ डिस्टेंस होता है। तो ये पॉइंट आपका कितना हो जाएगा, एक्स। और ये चूंकि एक्स एक्सिस पर है तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। आगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ाएंगे और ये सब टेन में पढ़ेंगे कि एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट लिखना है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट एक्स होगा और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया और ये क्या हो गया, वाई एक्स। ठीक है, अब बताइए तो आपको साइन 0 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो साइन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस, ये ना पढ़ा था। साइन थीटा, थीटा आपका क्या है, 0। तो पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट, तो 0 डिग्री के लिए वाई कोऑर्डिनेट आपका कौन है बताइए, 0 अपॉन रेडियस। देखिए कितना आसानी से निकल जाएगा, रेडियस आपका यही ना है जी, ये एक्स ही ना यहाँ रेडियस का काम कर रहा है आपका, ये सेंटर से सर्कमफ्रेंस पर के पॉइंट को मिला रहे हैं, यही ना आपका रेडियस है। तो रेडियस किसके इक्वल है बताइए, एक्स। तो 0 बाई समथिंग क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब हो गया कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू जो हो गया वो आपको कितना आ गया, 0। और ऑलरेडी आप जानते भी हैं कि साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। ये बात आपको क्या है, मालूम है कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू जो है वो 0 होता है। तो पहले इसको आप नोट कर लीजिए, साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया, 0। छोटा छोटा सा बेसिक एंगल देखना है हम लोगों को, पहले बेसिक एंगल देखेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग कॉस 0 डिग्री का वैल्यू देखेंगे। हो गया यहाँ तक। अब देखिए इसमें कॉस 0 डिग्री का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। ठीक है, दूसरा कॉस 0 डिग्री। देखिए इधर वैल्यू ऑफ कॉस 0 डिग्री। तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा बताइए, ये कॉस 0 डिग्री का वैल्यू यदि निकालेंगे हम लोग
तो 0 डिग्री के अकॉर्डिंग पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट पाया था, पॉइंट का क्या एक्स कोऑर्डिनेट, पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट एक्स है अपॉन रेडियस, रेडियस क्या है आपका एक्स ही ना है जी, ये रेडियस एक्स है और ये 20 और 20 कैंसिल हो गया, कितना गया 1। तो आप लोग ये भी जान गए कि cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1, ये तो ऑलरेडी आप जानते ही थे, लेकिन कैसे होता है ये आपको पता नहीं था, तो यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ बता दिए कि ये जो आएगा, ठीक है, ये जो आएगा, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता, ये याद रहनी चाहिए मतलब। अब यहां पर तीसरा देखिए, वैल्यू ऑफ tan 0 डिग्री, वैल्यू ऑफ tan 0 डिग्री। तो tan 0 डिग्री का वैल्यू हम लोग कैसे देखेंगे बताइए। तो tan थीटा का क्या फॉर्मूला आपको बताया था कि पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट आपका क्या है 0 अपॉन पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट आपका क्या है x, तो 0 बाई समथिंग क्या होता है 0। तो हम लोग बोल सकते हैं कि tan 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 0, और इसको आपको याद रखना चाहिए कि tan 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। ये हो गया था ये। अब देखिए यहां पर हम लोग अगला पढ़ेंगे 4th नंबर, वैल्यू ऑफ sin 90 डिग्री, sin 90 डिग्री का वैल्यू पढ़ेंगे। एक बात आप बताइए कि 90 डिग्री आपका कहां पर होगा, देखिए इधर, तो 90 डिग्री में ये जो ब्लैक वाला पॉइंट था, ब्लैक वाला जो लाइन था, देखिए यहां से उठा रहे हैं, देखिए व्हाइट पर था ब्लैक, तो 0 डिग्री बना रहा था। अब ये देखिए मूव करते हुए 90 डिग्री यहां पर पहुंच जाएगा, यहां पर ये आपका, ठीक है। तो 90 डिग्री में जो ये रेडियस का इंड पॉइंट है, ये वाला इंड पॉइंट, उसकी कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो ये पॉइंट कहां बताइए वाई एक्सिस पर, और वाई एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है 0, और ये डिस्टेंस मान लीजिए क्या है, तो ये डिस्टेंस तो रेडियस ही ना है, तो ये डिस्टेंस किसके अलोंग है वाई एक्सिस के अलोंग है, तो इसको हम लोग किससे डिनोट कर दिया वाई, ये डिस्टेंस वाई एक्सिस के अलोंग है, तो वाई एक्सिस को डिनोट कर दिया 0 और वाई उसका कोऑर्डिनेट मान लिया। तो देखिए इधर sin 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए, पॉइंट का, देखिए इधर यहां से यहां 90 आ रहा आपको, ये टोटल ये 90 है ना कि नहीं, ठीक है ना, तो पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट, पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट समझने का एकदम प्रयास कीजिए, पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस, तो रेडियस तो आपका बाई ही ना है जी, यहां से यहां तक डिस्टेंस क्या होगा बताइए बाई होगा कि नहीं होगा, ये अरे इस पॉइंट से यहां तक का बाई यही ना है, तो ये रेडियस भी आपका क्या है, ये जो रेडियस है, ये रेडियस जो है आपका, ये रेडियस है, तो ये भी तो रेडियस ही ना है, तो ये रेडियस किसके इक्वल है बताइए वाई के इक्वल। जब ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0 वाई है, इसका मतलब ओरिजिन से यहां तक जो वाई एक्सिस पर डिस्टेंस कवर किया वो क्या है वाई, तो दिस और दिस कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1। तो इसका मतलब हो गया कि sin 90 डिग्री का वैल्यू, sin 90 डिग्री का वैल्यू आपको 1 आ गया, sin 90 का जो वैल्यू आ गया है वो आपको 1 आ गया। वैल्यू ऑफ cos 90 आप कैसे निकालिए, सुनिए पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है अपॉन रेडियस, रेडियस किसके इक्वल है वाई के, तो 0 बाई समथिंग क्या होता है 0, तो ये भी आप बात पहले से भी जानते होंगे कि cos 90 की वैल्यू क्या होता है 0, तो cos 90 की जो वैल्यू है वो 0 आ गया है। ये जो है 0 आ गया cos 90 का। चलिए अगला है आपका वैल्यू ऑफ tan 90, बाकी तो सब निकल नहीं जाएगा, जब ये तीनों निकल जाएगा तो कॉसेक कॉट टॉसेक तो निकल ही जाएगा, ठीक है। तो सुनिए tan 90 का मतलब क्या हो गया, tan 90 का मतलब हो गया कि 90 डिग्री के अकॉर्डिंग ये जो पॉइंट है उसका बाई कोऑर्डिनेट अपॉन क्या एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 0, और समथिंग बाई 0 अनडिफाइंड होता, अनडिफाइंड को सिंबल में क्या लिखते हैं इन्फिनिटी, क्या लिखते हैं इन्फिनिटिव, तो आपको ये इन्फिनिटिव के बारे में बेहतर कंसेप्ट आपको लिमिट में आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। अभी समझना है कि ये इन्फिनिटिव का मतलब हो गया अनडिफाइंड, इन्फिनिटिव का मतलब क्या हो गया अनडिफाइंड। चलिए अब देख लीजिए यहाँ पर इसको हम कर देते हैं, लेकिन ये तो गलत लिखा गया ना, यहाँ पर आपका क्या होगा बताइए, ये इन्फिनिटिव होगा, ये क्या होगा इन्फिनिटिव, सुधार लीजिएगा उसको। तो 0 डिग्री बता दिया, 90 बता दिया, 120 बता दिया, 135 बता दिया, ये सब बता दिया ना, 180 भी अभी बताएंगे, 270, 360, 360 तो वही होगा जो 0 पर होगा, क्योंकि 360 तो भी यहीं पर ना बनेगा, तो 360 के लिए तो वही हो जाएगा। हटा दे। चलिए अब इसमें 7 में आपको देखना है
वैल्यू ऑफ साइन 180 डिग्री। देखिए यहाँ पर 180 डिग्री एक्स के पॉजिटिव से कहां पर बनाएगा बताइए। इसको अब यहां से उठाते हैं इस ब्लैक वाले को। अब देखिए इधर मूव कराएंगे ना जी, तो 180 कहां आपको बनेगा बताइए, यहां पर आ जाएगा 180। मतलब आपको एंगल यहां से लेकर यहां तक लेना है, यहां से यहां तक। ये आपका कितना है बताइए 180। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे लिखेगा बताइए। ये पॉइंट आपका कौन एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर। तो एक्स एक्सिस पर तो एक्स होगा, लेकिन वाई क्या होगा, जीरो। लेकिन ये एक्स के बारे में इंफॉर्मेशन है कि निगेटिव है। डिस्टेंस तो ऑलवेज पॉजिटिव लेंगे, डिस्टेंस ऑलवेज क्या लेंगे, लेकिन एक्स निगेटिव बताएगा कि एक्स के पॉजिटिव में नहीं बल्कि किधर ले रहे हैं, निगेटिव में। डिस्टेंस तो उसका न्यूमेरिकली वैल्यू लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, क्या लेंगे, पॉजिटिव। ऐसा थोड़े है कि कहीं पर -3 मीटर लिखा रहता है या -3 सेंटीमीटर, तो -3 सेंटीमीटर डिस्टेंस थोड़े होता है, या -3 मीटर डिस्टेंस थोड़े होता है। 3 मीटर डिस्टेंस होता है, वो डायरेक्शन पर डिपेंड करता है कि हमने डिस्टेंस नेगेटिव की तरफ कवर किया कि किधर किया है, पॉजिटिव की तरफ कवर किया। तो इसी बात है यहाँ पर। तो बताइए साइन 180 डिग्री बताइए कितना होगा, पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट, पॉइंट का, तो इसके अनुसार से वाई कोऑर्डिनेट क्या बताइए, 0 अपॉन रेडियस। रेडियस 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 कितना है, एक्स ही ना है, ठीक है, एक्स है। तो ये लेंथ ले रहे हैं, लेंथ है, रेडियस क्या है, रेडियस निगेटिव नहीं हो सकता, वो तो ऑलवेज क्या रहेगा, वो तो बता रहा है किस डायरेक्शन में, लेकिन ये तो रेडियस एक्स यहाँ पॉजिटिव लेंगे, यहाँ एक्स निगेटिव नहीं लेंगे, तो 0 वाई समथिंग क्या हो जाएगा, 0। तो बताइए साइन 180 डिग्री की वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। एट नंबर देखिए, वैल्यू ऑफ cos 180 डिग्री। तो cos 180, cos थीटा का फॉर्मूला, पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस। पॉइंट की एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स है, लेकिन ये एक्स निगेटिव है, ये एक्स क्या है, ये निगेटिव ना है ये, ठीक है, अपॉन रेडियस। रेडियस भी एक्स है, लेकिन रेडियस निगेटिव नहीं बल्कि क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव। रेडियस कभी निगेटिव क्या होता है, नहीं होता, रेडियस डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होगा। अब ये कैंसिल हो जाएगा तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, -1। तो याद रखिएगा कि cos 180 डिग्री जो है वो कितना है, -1। ये जो आपका cos 180 है वो आपका -1 होगा। चलिए पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, तो ये तो एक्स निगेटिव है ना, क्यों एक्स निगेटिव है यहाँ पर, क्योंकि एक्स के निगेटिव डायरेक्शन में हमने इसको लिया, ये तो एक्स निगेटिव है। लेकिन जब बात करेंगे डिस्टेंस की, तो हम तो अभी पॉइंट नहीं लिख रहा जी, अभी तो ये था, ये क्या बोला हमने, आप समझिए इसको कि पॉइंट का एक्स, तो पॉइंट का एक्स तो निगेटिव होगा, इसमें कोई दिक्कत क्या है, नहीं है। लेकिन रेडियस, रेडियस तो एक डिस्टेंस है ना, वो ऑलवेज क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव लेना, तो ये हो जाए। अब देखिए इधर वैल्यू ऑफ, इसका 9 देखिए, वैल्यू ऑफ tan 180 डिग्री निकाल कर अच्छा बताइए तो आप लोग इसका कितना मान आता है tan 180 का। बोलिए कितना आया, कितना आ रहा है। हाँ तो इसमें दिक्कत क्या है, यहाँ पर देखिए ये tan 180 डिग्री आपको निकालना, पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट देखिए क्या है, 0 अपॉन एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट आपका -x है, इस कोऑर्डिनेट तो -x डालेंगे ना, ठीक है, ये पॉइंट तो निगेटिव होगा, तो ये 0 वाई समथिंग क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब tan 180 डिग्री की वैल्यू कितना आ जाएगा, 0। ये आपको याद रहनी चाहिए कि tan 180 की वैल्यू 0 होता है। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट निगेटिव पॉजिटिव होगा, इसमें कंफ्यूज नहीं करना है, लेकिन जब डिस्टेंस लेंगे तो ऑलवेज क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। फिजिक्स में ही पढ़ते होंगे कि डिस्टेंस नेवर निगेटिव, डिस्टेंस कभी निगेटिव क्या होता है, नहीं होता। चलिए अब इसमें है आपको 270, वैल्यू ऑफ साइन 270, चलिए अपने से निकाल कर बताइए तो क्या आएगा 270 और कहां पर होगा।
तो 1 मिनट हम आपको यहाँ पर समझा दे रहे हैं, थोड़ा सा सुनिए पहले इधर। ऐसे तो आप इसको जानकारी है कि अब ये ब्लैक कहाँ वो आगे जाएगा तब ना 270 होगा। अब देखिए इधर, अब ये जो ब्लैक है ये मूव करना चालू करेगा और यहाँ पर आ जाएगा तो कितना हो गया बताइए, 270 हो गया। आप देख रहे हैं ना, यहाँ से ही चल रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक अब कितना एंगल बना दिया ये, 270। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखिए, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये पॉइंट कहाँ है बताइए, वाई एक्सिस पर एक्स क्या होता है, 0। अब वाई डिस्टेंस रहेगा तो ये इसको हमने मान लिया क्या है, ये वाई, ये डिस्टेंस को क्या मान लिया वाई, तो 0 वाई हो जाएगा। अभी लिखिए साइन 270 क्या होगा इसका, -1। देखते हैं, साइन 270 का मतलब हो गया, देखिए इधर प्ले पर और समझिए, 270 के अकॉर्डिंग रेडियस आपका कौन है, ये ब्लैक वाला, उसका एंड पॉइंट कौन है, ये है, उसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट लेना है। तो यहां पर तो पहले वाई कोऑर्डिनेट ना होता, तो वाई कोऑर्डिनेट आपका माइनस है, ये निगेटिव है, हमने पढ़ाया एक्स के नीचे ये वाई क्या होता है, निगेटिव, अपॉन रेडियस, रेडियस भी वाई ही है लेकिन रेडियस पॉजिटिव लेंगे, अब ये कितना आ जाएगा, -1। तो ये आपका साइन 270 डिग्री जो है वो आ जाएगा कितना, -1। वैल्यू ऑफ cos 270, ये सब मान एकदम याद रहनी चाहिए आपको, एकदम निकालने के लिए तो बता दिया लेकिन याद रहनी चाहिए, ये सब मान हम कल सुनेंगे। क्योंकि जो स्टैंडर्ड एंगल है उसका तो कम से कम भरपूर यूज होता है, 0 डिग्री का, 90 का, 180 का, 270 का, ये सब का तो यूज होता है। और उसमें भी आपका जो 0-90 के बीच वाला एंगल आ जाता है, 30 डिग्री, 45, 60, ये सब भी क्या होता है, यूज होता है। तो 0 से लेकर 180, 270 तक एकदम याद रहनी चाहिए, जिसमें आपको 0 और 90 दोनों आप था, लेकिन हमने यहाँ पर बताया है, और अब 180, 270 का वैल्यू भी क्या कर लेना है, याद कर लेना है हमको। देखिए इधर cos थीटा का क्या फार्मूला होता है, तो cos 270 का क्या होगा, पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 0, रेडियस, रेडियस क्या है y, 0 आ जाएगा, निकल गया। तो ये cos 270 आपका आ गया 0, ये आ गया। अब निकालिए tan 270 का, tan 270 का, हाँ वही वो अनडिफाइंड नॉट डिफाइंड एक ही ना होगा। चलिए अब देखिए इधर तीसरा, वैल्यू ऑफ tan 270, तो क्या होगा tan थीटा का फार्मूला, tan 270 का पॉइंट का क्या, y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट माइनस होगा, x कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो कुछ भी रहे ये अनडिफाइंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव। हालांकि यहां पर इसको माइनस इन्फिनिटी बोला जाएगा, लेकिन इन्फिनिटी भी लिया जाएगा, वैल्यू वैल्यू क्या लिया जाएगा, इन्फिनिटी भी लिया जाएगा। तो यहां पर हम क्लियर लिख देते हैं आपको कि बताइए ये tan 270 डिग्री इज इक्वल टू क्या, इन्फिनिटी, क्योंकि इस वैल्यू को इन्फिनिटी के ही फॉर्म में ध्यान में रखा जाता है, माइनस होता है, ये समझ में रखनी चाहिए, दिमाग में ये बात रहनी चाहिए कि माइनस इन्फिनिटी हुआ, लेकिन यूज किया जाता है इन्फिनिटी। हो गया। चलिए अगला है आपका वैल्यू ऑफ साइन 360। अब अपने से बताइए कि ये सब क्या होगा, साइन 360 तो घूम कर यहीं आ जाएगा, ये देखिए ये तो यहीं आ जाएगा ना ये, तो इसके अकॉर्डिंग साइन 360 डिग्री के अकॉर्डिंग बताइए, ये पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट, पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या है आपका 0 अपॉन रेडियस, रेडियस क्या है आपका x, तो 0 y x, तो साइन 360 डिग्री कितना आ जाएगा बताइए, साइन 360 डिग्री आपका 0 डिग्री आ जाएगा, 0 आ जाएगा। वैल्यू ऑफ cos 360 डिग्री, हाँ वो ना जाएगा, cos 360 का मतलब क्या हो गया, पॉइंट का x कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस, रेडियस भी क्या है x, तो ये cos 360 डिग्री की जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, 1 आ गया। ये
अब इसमें अगला है वैल्यू ऑफ tan 360 डिग्री, जीरो हो जाएगी। तो क्या निकल जाएगा बताइए, tan 360 डिग्री, पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना है, जीरो, अपॉन x कोऑर्डिनेट, तो tan 360 की जो वैल्यू होगा वो आपको जीरो आ जाएगा। ये आपका tan 360 डिग्री जो हो गया वो आपका जीरो हो गया। चलिए इसको लिख लीजिए। अब इसमें नेक्स्ट मंडे को पढ़ाएंगे डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्योंकि 5 मिनट के लिए उसको स्टार्ट नहीं कर सकते हैं कल मंडे को, लेकिन इतना वैल्यू मंडे को हम सुनेंगे, याद रहनी चाहिए सब, ठीक है। कौन कौन बताइए, हम पहले बोल देते हैं। 0 डिग्री के लिए सब साइन कॉस सब, ठीक है। कॉस 90 डिग्री, और मतलब 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री 180 270 360, 360 तो वही होता है जो 0 डिग्री का, ठीक है। तो 270, ये सब वैल्यू जो निकाला है वो आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। आज इतना ही तक रहने देते हैं।